Hello everyone, welcome to my channel. So today our topic is anxiety. So let's discuss about anxiety. So first of all, let's understand what exactly is anxiety. Anxiety है क्या? So anxiety is a condition. ये कंडीशन है जिसमें कि आपका दिमाग किसी थॉट को लेके बहुत परेशान होता है और वो थॉट मोस्टली किसी फ्यूचर इवेंट से रिलेटेड होता है, जिसमें आप ये डरते रहते हैं कि ऐसा कुछ फ्यूचर में ना हो जाए। अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा? इट माइट बी रिलेटेड टू योर जॉब, योर बिजनेस, योर हेल्थ, योर फाइनेंसेस, योर रिलेशनशिप। ऐसा कुछ भी एक टॉपिक हो सकता है, या देयर कैन बी मल्टीपल थॉट्स रिलेटेड टू मल्टीपल थिंग्स, एंड आप उसमें सर्कल में फंस, लूप में फंस जाते हो जिसमें कि आप उससे बाहर ही नहीं आ पाते। वो थॉट दिन रात आपके दिमाग में चलता रहता है, ना आप सो पाते, ना आप खा पाते, ना आपका काम में मन लगता। तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एंजाइटी। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि एंजाइटी होती क्यों है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम एंजाइटी होने के पीछे कोई रियल कॉज नहीं होता, बिकॉज जिस चीज़ को लेके आप वरीड हो वो एक फ्यूचर इवेंट है, पॉसिबल फ्यूचर इवेंट है जो अभी तक हुई नहीं है। तो इट्स नॉट अ रियल प्रॉब्लम। जो अभी तक हुई नहीं है वो रियल प्रॉब्लम नहीं है, बट आप अननेसेसरी सोचते रहते हो कि ऐसा ना हो जाए, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। सो इसका सोल्यूशन भी इसी चीज़ में छुपा हुआ है कि आपको उसको सोचना बंद करना है। बट क्या ये इतना आसान है? उसको सोचना, अगर बंद करना इतना आसान होता तो हर कोई कर लेता। आसान नहीं है, बट मुश्किल भी नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको पहले तो ये रियलाइज़ करना है कि आपको कोई थॉट परेशान कर रहा है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, वेरी वॉचफुल अबाउट द थॉट्स which keep coming to your mind again and again repeatedly, and which are creating a lot of problem. Once you realize कि आपका ये थॉट है जो कोई परेशान कर रहा है, ये आपका डर है फ्यूचर को लेके जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, तो एक बार आप उसके लिए माइंडफुल हो गए, आपको ये समझ में आ गया है कि ये चीज़ मुझे परेशान कर रही है, तभी उसका सोल्यूशन निकाला जा सकता है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। नाउ नेक्स्ट स्टेप, उससे बाहर कैसे निकलना है। तो उसको उससे बाहर निकलने के लिए आई विल सजेस्ट यू कपल ऑफ थिंग्स विच आई हैव ट्राइड माई सेल्फ एंड दे वर्कड लाइक मैजिक फॉर मी। दिस इज माई ओन एक्सपीरियंस, that's why I wanted to share it with you. So first of all, what you need to do, you need to set a routine. So when I was suffering this problem, I set up a morning routine in which I started doing yoga and meditation. These are the two things which can take you out from this problem, and I guarantee you it will affect you if you can do it for 1 month or 2 months regularly. Within 2 months you will come out of your anxiety, no matter how old this problem is with you. तो आप 15 मिनट का प्राणायाम, 15 मिनट का योगा एंड 15 मिनट का मेडिटेशन रोज मॉर्निंग में करें। कैसे करना है वो हम फ्यूचर वीडियोस में डिस्कस कर सकते हैं, और आप बहुत सारे उसके वीडियोस आपको ऑलरेडी मिल जाएंगे यूट्यूब पे, उन पे भी देख सकते हैं। तो क्या फ़ायदा होता है योगा और मेडिटेशन से? वैसे तो इनके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, बट हाउ दे आर गोइंग टू हेल्प यू इन एंग्जाइटी। तो योगा करने से क्या होता है कि आपके जो चक्रास होते हैं, देयर आर 7 चक्रास इन योर बॉडी विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस थिंग्स, वेरियस इमोशंस, वेरियस थॉट्स। तो आपके यूजुअली जब वो चक्रा ब्लॉक्स होते हैं तब इस तरीके की प्रॉब्लम्स आपके जीवन में आती हैं, लाइक एंग्जाइटी, फियर, लैक ऑफ क्रिएटिविटी, रिलेशनशिप इश्यूज। तो अगर आप रूटीन में योगा करना शुरू करते हैं तो आपके वो चक्रा बैलेंस होने शुरू हो जाते हैं, एंड आपकी जो लाइफ एनर्जी है, जिसको प्राण वायु भी बोलते हैं हिंदी में, वो प्रॉपरली सर्कुलेट होनी शुरू हो जाती है बॉडी में। दैट विल हेल्प यू लॉट. After that you can do 15-20 minutes meditation, and if you can take it to 40-50 minutes up to 1 hour, it will be really great. I am able to take it to 1 hour almost, and it helps me a lot. I usually do it 30-40 minutes on weekdays, and on weekend I do it
If I get time, I do it couple of times in a day. तो मेडिटेशन में क्या होता है कि आपकी जो प्रॉब्लम है कि इन थॉट्स से कैसे निकलें, वो सॉल्व होती है। मेडिटेशन एक एक्सरसाइज है जिसमें कि आपको अपना ब्रेन कंट्रोल करना आ जाता है, आपके अपने थॉट्स कंट्रोल करने आ जाते हैं। इन मेडिटेशन व्हाट यू डू, यू ट्राई टू वॉच योर थॉट्स, यू सिट आइडल, you sit erect, and you try to watch your thoughts for 30-40 minutes, and when you watch your thoughts they automatically stop coming in your mind. तो धीरे धीरे एक्सरसाइज करते करते आपको इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है कि आपके दिमाग में अननेसेसरी थॉट्स आने बंद हो जाते हैं। शुरू में आपको ये प्रॉब्लम होगी क्योंकि जब एंजाइटी होती है तो माइंड बहुत एक्टिव होता है एंड आपके दिमाग में रिपीटेडली वो प्रॉब्लमेटिक थॉट्स आ रहे होते हैं। तो in that scenario you can focus on your breathing during meditation, जिससे कि आप थोड़ा सा थॉटलेस फील कर सकते हैं during the meditation. We can discuss about it later in another video. So this is the first solution. Another thing which you should definitely do is replacing your negative thoughts with the positive thoughts. So how you can do that? So what you have to do, you have to be first grateful about what you have. You have to show your gratitude towards the universe, towards the God, for giving you whatever you have got. You have got complete body, you have got family, you have got good parents, you have got friends, you have got money, you are living a good life. Whatever you have got, no matter whether it is less or more, because less or more is very relative term. आप किससे comparison कर रहे हो? So whatever you have got, first of all, be very thankful for that. रोज भगवान को धन्यवाद करो, रोज यूनिवर्स को धन्यवाद करो ये सब चीज़ें आपको देने के लिए, और दिल से धन्यवाद करो एंड स्टार्ट जर्नलिंग दिस थिंग्स। रोज आप 5 मिनट एक डायरी लिखो जिसमें आप पॉजिटिव चीज़ें लिखो, उसमें आप ग्रेटिट्यूड वाली चीज़ें लिखो एंड फोर्सफुली स्टार्ट थिंकिंग अबाउट पॉजिटिव थिंग्स about the future. For example, if you are bothered about financial issues, start thinking, my money is growing every day, my salary is increasing, I am getting promotion. अगर आपको हेल्थ इशू है तो आप पॉजिटिव अफर्मेशन अबाउट हेल्थ शुरू कर सकते हैं। स्टार्ट थिंकिंग अबाउट कि मेरी बॉडी हील हो रही है, मेरी इम्यूनिटी बहुत एक्टिव है, मेरी इम्यूनिटी बहुत अच्छे से काम कर रही है, मेरी बॉडी बहुत अच्छे से हील हो रही है। यू कैन कॉल इट प्लेसिबो इफेक्ट एज वेल, बट इट वर्क्स लाइक मैजिक। सेम with the relationship issues, you can start doing positive affirmations and it works wonderfully. I'm not talking about any paid course of taking any paid course related to manifestation or anything. You need not to do that. आप बस पॉजिटिव थिंकिंग लाइए, उसको लिखिए, दिन में कई बार रिपीट कीजिए, सुबह भी लिखिए, शाम को भी लिखिए, उसके बारे में सोच सोच के खुश हुई कि फ्यूचर में मैं ठीक हो रहा हूँ, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन इम्प्रूव हो रही है, मेरी प्रमोशन हो गई है एंड हैव अ ट्रस्ट ऑन यूनिवर्स, हैव ए फेथ ऑन गॉड कि ये चीज़ होगी। क्यों नहीं होगी? डेफिनेटली होगी। आज तक भी तो सब कुछ अच्छा हुआ है आपके जीवन में, दुनिया में इतने लोग जी रहे हैं, अगर सब कुछ बुरा होना होता तो ये दुनिया चलती कैसे? There will be some ups and downs in your life, which is fine. But if you are not grateful for whatever you have got, and if you don't have trust in your God, your life can be very difficult. तो एक अच्छी लाइफ जीने का मूल मंत्र है पॉजिटिव थिंकिंग. If you think positive, then it works like wonders. Another thing which you can do in anxiety is wearing a silver bangle, like I have one. Okay, it is without any joint. This might also help you a lot, because what happens astrologically when you have anxiety, most of the time your moon is afflicted, आपका मून पीड़ित होता है एंड सिल्वर मून को स्ट्रेंथन करती है. तो मून इज रेस्पॉन्सिबल फॉर योर मन.
तो अगर आपका मून स्ट्रेंथन हो जाए तो आपका मन भी स्ट्रेंथन हो जाता है, मन भी स्ट्रांग हो जाता है. So this is one remedy. I am wearing this bangle from a very long time and it helped me a lot. Maybe it will help you as well. अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट करते हैं, आपके सर्कल में कोई एस्ट्रोलॉजर है, तो आप उसको भी कंसल्ट करके एक बार कंफर्म कर सकते हैं. इट हेल्प मी अ लॉट. आप भी ट्राई करके देखिए ये सब चीज़ें. थैंक यू. दैट्स इट फॉर टुडे.